हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये जो टॉपिक्स है हमेशा एग्जाम में आता है और फिक्स टॉपिक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स है पेपर में। चलो देखते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है क्या। तो सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में एक फॉर्मूला है, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस। ठीक है ना। तो ये एफ ऑफ एस लिखते हैं, एफ ऑफ एस दो पार्ट में, यानी यहाँ पे दो पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ता है। एक को नाम देना एफ ऑफ एस, दूसरे को नाम देना जी ऑफ एस। तो इसमें स्टेप वाइज सॉल्व होता है। तो मैं आपको लिख कर नहीं बता के बल्कि सॉल्व करके समझाता हूँ कि किस तरह अप्लाई करें। फिर एफ ऑफ एस से मेरा एफ ऑफ टी बनता है और एफ ऑफ टी से बनता है मेरा एफ ऑफ टी माइनस यू। उसका प्रोसीजर क्या है समझ लो। तो सबसे पहले आप एफ ऑफ एस को अलग ले लेंगे और इधर से जी ऑफ एस। ठीक है, इस तरह दो फंक्शन लेंगे, दोनों पार्ट को डिवाइड कर देना। अब डिवाइड करने के बाद दोनों साइड लैप्लास इनवर्स लेंगे अपन। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस क्या होता, एफ ऑफ टी बन जाता। क्या बन जाता, एफ ऑफ टी। इधर साइड भी लैप्लास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस क्या बन जाता, जी ऑफ टी बन जाता। तो मैं इसको ऊपर भी लिखा तो चलता। ठीक है, तो जी ऑफ एस को ऐसा। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ टी। तो पहला फॉर्मूला क्या है, टी पहले वाले फंक्शन में चेंज आ रहा। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, टी माइनस यू और बाद वाला जी ऑफ यू। ठीक है ना। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ यू और सेकंड वाले में टी माइनस यू। दोनों भी एक ही फॉर्मूला है, फंक्शन देखकर डिपेंड करेंगे। ये वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये भी। ज्यादातर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, कुछ ही क्वेश्चन है एक दो जो इसमें ये अप्लाई होता है। मीन सर समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहे हैं आप, मैं समझा देता हूँ। जैसा आप मान लो एफ ऑफ टी बन गया, एफ ऑफ एस एफ ऑफ टी बन गया। फिर बाद में आप टी के जगह टी माइनस यू लिख देना। अगर आपने ये फंक्शन में अप्लाई करे टी माइनस यू, तो इसको फिर आपको जी ऑफ यू करना करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा, जी ऑफ यू। ये डायरेक्ट टी के जगह यू हो जाएगा, यानी टी रिप्लेस बाय यू और यहाँ पे टी रिप्लेस बाय टी माइनस यू, इस तरह। ठीक है। मान ले अगर कोई फंक्शन में आपने इस तरह अप्लाई करा, टी के जगह यू रख दिया, यानी ये एफ ऑफ यू बना दिया, तो ये आपको जी माइनस जी ऑफ टी माइनस यू अप्लाई करेंगे। जी ऑफ टी माइनस यू इस तरह अप्लाई करेंगे। मीन्स ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला। इसका प्रोसीजर क्या है समझ लो। एफ ऑफ एस निकाल लेंगे, एफ ऑफ एस से एफ ऑफ टी मिल जाएगा, एफ ऑफ टी से एफ ऑफ टी माइनस यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस यू। अब सेकंड वाला जी ऑफ एस से जी ऑफ टी मिल जाएगा, अब जी ऑफ टी से जी ऑफ यू, इस तरह। ये प्रोसीजर है, एफ ऑफ एस से एफ ऑफ टी और टी के जगह टी माइनस यू। जहां जहां टी है वहां टी माइनस यू रख दो। फिर तीसरा जी ऑफ एस से जी ऑफ टी, जी ऑफ टी से जी ऑफ यू। तो जहां जहां टी है वहां यू रख दो। फिर ये फॉर्मूले में वैल्यू रख दो इसका, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू से। तो ये आ जाएगा आपका जीरो से टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू टी यू। ये वैल्यू यहाँ रख दो, ये वैल्यू यहाँ रख दो। फिर आप इसका इंटीग्रेशन ले लो। जैसे आप इंटीग्रेशन लेंगे तो मैक्सिमम टाइम इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई होगा। पहले तो बेसिक बेसिक फॉर्मूला ही आएगा। इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स क्या होता है, ये आएगा। अगर इंटीग्रेशन में पार्ट्स आया तो फिर आपको पार्ट्स के मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसा सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन में पार्ट्स भी बता देता मैं आपको ताकि आपको प्रॉब्लम न जाए। यू इंटू वी रूल लगता है इसमें। तो यू, फिर वी का इंटीग्रेशन वी वन, यू का डेरिवेटिव यू डैश और वी का इंटीग्रेशन वी टू, यू डबल डैश और वी थ्री, इस टाइप्स का एग्जाम्पल लूंगा। कौन से एग्जाम्पल लेंगे वही लेंगे, तो जिसके रिस्पेक्ट में आएंगे वही ले लेंगे अपन। डायरेक्ट ऐसा समझ लो, टी रेस टू टू टी आ गया मान लो। तो ये जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और ये है एक्सपोनेंशियल। ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करेंगे। ये बेसिक्स बता रहा हूं मैं, ये फॉर्मेट आएगा आगे तो स्टेप में कैसा सॉल्व करेंगे। तो अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हमेशा। तो टी, टी का डेरिवेटिव वन, जैसा नॉर्मली एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन होता उस तरह विथ रिस्पेक्ट टू टी ले रहे इसलिए। तो आप सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन लो। तो सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन क्या था देखना आपने। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन ई रेस टू टू टी डिवाइडेड बाई टू, ई रेस टू टू टी और डिवाइडेड बाई टू इंटू टू। जहां तक आपने डेरिवेटिव लिए वहां तक आप इंटीग्रेशन लेंगे इस तरह। बाकी इसको सॉल्व कर लो। और भी हो सकता मान लो टी साइन टू टी आ गया इस टाइप्स का। ठीक है। तो ये तो मेरा अलजेब्रिक है पहला वाला। दूसरा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, वो लिएट रूल से सॉल्व होता। किस तरह होता समझ लो। लिएट रूल को समझने के लिए मेरे यूट्यूब पर वीडियो आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक के यूट्यूब पे लिएट रूल लिखा हुआ है डायरेक्ट। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये बेसिक से इंटीग्रेशन जो अप्लाई हो रहा, ये 11 12 का इंटीग्रेशन है। ठीक है ना।
अब मान ले t का डेरिवेटिव क्या होता, 1 होता, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, दिख रहा पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, यानी ये v है, इसको अगर आप बोलेंगे अपनी भाषा में तो ये u है और ये v है। तो v का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि जो t का कोइफिशिएंट है वो नीचे आता हमेशा। फिर इसके बाद और ले ले, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी ये t नहीं आएगा यहाँ पे, कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2t, और ये ऑलरेडी 2 था तो 2 इंटू 2 इस तरह। बस अब इसको सॉल्व कर लो, ये इसका बेसिक प्रोसीजर है। साइन के जगह कॉस भी आ सकता, ठीक है ना, साइन के जगह कॉस आया तो कॉस का फॉर्मूला अप्लाई ले लो इस तरह, कॉस 3t ले लो, चलो अप्लाई करो, बताओ। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता इसलिए डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करा। टी का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन 3t, कॉस का इंटीग्रेशन होता साइन नॉट माइनस साइन, कॉस का इंटीग्रेशन ले रहे नॉट डेरिवेटिव, तो कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन 3t अपॉन 3, और साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस 3t अपॉन 3 इंटू 3। जहां तक आपने डेरिवेटिव लिए वहां तक दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन, पहले पार्ट का डेरिवेटिव तो t का डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर 1 लिखने के बाद रुक जाने का, क्योंकि आगे अगर आप 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाता, इसलिए उसके आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन लेंगे, क्या लेंगे, इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन साइन 3t अपॉन 3, तो जो भी t का कोइफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आता है, ये इंटीग्रेशन में आता, ठीक है ना। फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, फिर और एक बार, ठीक है। आगे सॉल्व होगा कि नहीं, आगे है क्या फंक्शन, नहीं, क्योंकि t है, t का डेरिवेटिव 1 ही होता, इसके आगे नहीं जा सकता, 1 का डेरिवेटिव 0 आता। अगर टी स्क्वायर होता तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस टी, ट्वाइस टू का डेरिवेटिव 2, इस तरह आगे तक सॉल्व होता। इतने हार्ड प्रॉब्लम है ही नहीं तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आप आपका प्रॉब्लम लेंगे तो ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का क्या है। चलो देखते हैं क्या है, तो ठीक है। यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट, फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ ए अपॉन एस एस माइनस ए, ठीक है। मैंने बोला आपको दो फंक्शन में इसको डिवाइड करना, टू पार्ट्स में डिवाइड करना, एक को नाम देना एफ ऑफ एस, दूसरे को नाम देना जी ऑफ एस। अभी आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि क्या बोल रहे थे सर, अभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में ऐसा लिखना, लैप्लास इनवर्स सॉल्यूशन, ऐसा लाइक दिस, लैप्लास इनवर्स ऑफ ए अपॉन एस एस माइनस ए, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, किस तरह पार्ट में डिवाइड होगा, ए अपॉन एस, 1 अपॉन एस माइनस ए, ठीक है, इस तरह। अब इसको दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको फर्स्ट पार्ट दे दो, उसको सेकंड पार्ट, तो मैं लिखता हूँ, ये आ गया मेरा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू ए अपॉन एस, ये आ गया मेरा जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए, ठीक है। अब टेकिंग बोथ साइड लैप्लास इनवर्स, दोनों साइड लैप्लास इनवर्स ले लो, एकदम जीरो से समझा रहा हूँ, इसको लैप्लास इनवर्स ले लो इस तरह, तो ये आ जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ ए अपॉन एस। अब ए बाहर आ जाता, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस, 1 अपॉन एस का लैप्लास क्या हो जाता, 1 हो जाता, 1 इंटू ए इंटू 1 ए आ जाएगा। अब ये बन गया मेरा ए, ठीक है, तो ये बन गया मेरा आंसर जो आ गया एफ ऑफ टी में आ गया, ठीक है, फंक्शन ऑफ टी। अब दूसरा ले लो, जी ऑफ एस, तो इसको ले लेंगे जी ऑफ एस का लैप्लास इनवर्स एस माइनस ए, बोल रहे भैया क्या आ जाएगा, ई रेस टू माइनस ए टी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जी ऑफ टी, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब आप बोलेंगे सर एफ ऑफ टी का जो आंसर आया टी में तो नहीं आया, कांस्टेंट आया, तो ये पहला प्रॉब्लम है, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कांस्टेंट आएगा, आगे चल के फंक्शन आएगा टी का, लेकिन ये बेसिक था तो कांस्टेंट आया, तो इसको टेंशन नहीं, इसको एफ ऑफ टी नाम देंगे, आप क्या नाम देंगे, एफ ऑफ टी। फिर मैंने आपको बोला कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो एफ ऑफ टी में क्या अप्लाई कर सकते, एफ ऑफ टी माइनस ए, तो टी के जगह टी माइनस यू, सॉरी टी के जगह टी माइनस यू, तो जहां जहां टी है वहां टी माइनस यू, तो यहाँ पे तो है ही नहीं टी अवेलेबल, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो मीन्स जो एफ ऑफ टी का वैल्यू है वही एफ ऑफ टी माइनस यू का वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक भी वैल्यू टी का नहीं आया, ठीक है। अपना फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एस बना एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी बना एफ ऑफ टी माइनस यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एक भी फंक्शन टी का नहीं है, तो वो एज इट इज रहेगा, लेकिन आप लिख लेंगे इसको एफ ऑफ टी माइनस यू, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, जी ऑफ एस बना जी ऑफ टी, अब आ गया यहाँ पे टी आ गया। अब आप इसको लिख लो, पेन को चेंज कर लेता मैं, इसको लिख लेंगे जी ऑफ यू, तो जी ऑफ यू के साथ जहां जहां टी है वहां पे आपको यू रखना पड़ेगा, जहां जहां टी है वहां पे यू, तो यहाँ पे टी है तो आप क्या करेंगे, यू रख देंगे, तो ये बन गया मेरा जी ऑफ यू, क्या बन गया मेरा जी ऑफ यू। अब आपके पास बेसिक फॉर्मूला था, अब यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है,
ठीक है, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या है देख लो, अभी इसको थोड़ा स्पेस बना लेंगे, चेक करना। अब यहाँ पे अपन यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग CT, सी मीन्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला क्या है चेक करना, लैप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s g ऑफ s इज इक्वल टू 0 से t, इस तरह 0 से t f ऑफ t माइनस u g ऑफ u, ठीक है, du। अब आपके पास दोनों वैल्यू अवेलेबल है, मैंने बोला ना आपको, तो ये f ऑफ t बन गया मेरा f ऑफ t माइनस यू। तो यहाँ पे फंक्शन नहीं है लेकिन इसको नाम देंगे अपन t माइनस यू का। जब आएगा t तो t के जगह t माइनस यू, यहाँ पे है ही नहीं अवेलेबल, तो ये एज इट इज रहेगा, लेकिन इसको t माइनस यू बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? t माइनस यू। ठीक है, जैसे जैसे प्रॉब्लम लूंगा मैं वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके ऑटोमेटिक। तो ये आ गया मेरा 0 से t, इस तरह ये a आ गया, इसका वैल्यू a, और इसका वैल्यू है अल्तमश ई रेस टू ए यू डी यू। ठीक है, अब a को बाहर ले ले, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। अब बोल इंटीग्रेशन बोल, चल ई रेस टू ए यू का इंटीग्रेशन, सादे सादे इंटीग्रेशन अप्लाई होते। इंटीग्रेशन ए यू क्या आता, ए यू अपॉन ए, इस तरह, और ये आ जाएगा 0 से t, 0 से t, तो ये और ये कैंसिल हो गया ए। अब जहां जहां t है वहां, जहां जहां u है वहां पे t रख। ठीक है, यहाँ पे देख लो, आपने पहले f ऑफ t माइनस यू का वैल्यू रख दिया, g ऑफ u का वैल्यू, ये मेरा f ऑफ t है और ये g ऑफ u है। ठीक है, देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपने a को बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन 0 से t ई रेस टू ए यू डी यू, तो ई रेस टू ए यू, यू का जो भी कोइफिशिएंट है वो नीचे आएगा। ठीक है, a और a कैंसिल। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या रखेंगे आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहां जहां u है वहां t रखो, व्हेन देयर इज u देयर इज t, तो व्हाट इट बिकम, इट बिकम ए टी माइनस ई रेस टू ए जीरो, जीरो रख देंगे, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब एनी पावर ऑफ जीरो क्या होता, 1 होता, तो ये ई रेस टू जीरो जीरो और जीरो का पावर 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का। क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। ठीक है, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को पहले देखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है चलो देखते हो। लैप्लास इनवर्स ऑफ, तो 1 अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सबसे पहली स्टेप सर, दो पार्ट में डिवाइड कर दो इसको, दो पार्ट में कैसा डिवाइड होगा चेक करना। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब पहले वाले फंक्शन को नाम देंगे अपन एफ ऑफ एस, दूसरे वाले फंक्शन को नाम देंगे जी ऑफ एस, दोनों को नाम दे दो अलग अलग। ये आ गया एफ ऑफ एस, 1 अपॉन एस होता, दूसरा क्या होता अल्तमश, जी ऑफ एस, दैट इज एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों फंक्शन आ गया। अब दोनों का लैप्लास इनवर्स लेंगे, एंड आई एम गोइंग टू टेक द लैप्लास इनवर्स, दोनों साइड लैप्लास इनवर्स, यही इसका प्रोसीजर है। आप लगे तो स्टेप याद कर लो, सबसे पहले टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो, लिख लो फर्स्ट स्टेप। ठीक है, एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस बन गया, इट विल बिकम जी ऑफ एस। फिर लैप्लास इनवर्स लेंगे दोनों साइड, लैप्लास इनवर्स कैसा होगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस, 1 अपॉन एस का लैप्लास क्या होता, 1 होता, पहले ही फॉर्मूला है। फिर इसका ले लो जी ऑफ एस का लैप्लास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस, बोलो क्या होगा, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस बन जाएगा मेरा, चेक करना फ्रेंड्स, ये बन जाएगा मेरा साइन ए टी अपॉन ए। ठीक है, फिर पहली प्रोसीजर बताया था मैंने, एफ ऑफ एस से एफ ऑफ टी लाना, फिर एफ ऑफ टी से एफ ऑफ टी से टी माइनस यू, तो ये फिर कांस्टेंट आ गया, लेकिन नाम तो इसका एफ ऑफ टी से रहेगा, तो यहाँ पे तो चेंज नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट आता तो चेंज नहीं आता, तो बट इसको नाम देंगे एफ ऑफ टी, क्या बनता मेरा एफ ऑफ टी माइनस यू, तो ये टी माइनस यू का वैल्यू भी बनी है। ठीक है, अब चेक करना, अब यहाँ पे देख लेना, ये जी ऑफ एस था तो जी ऑफ टी बन गया, क्या बन गया, जी ऑफ टी। अब जी ऑफ टी को क्या लिखते हैं अपन, जी ऑफ यू, तो जहां जहां टी है वहां पे अपन यू रख दो, तो ये आ जाएगा ए यू डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, इट विल बिकम जी ऑफ यू। ठीक है, अब हम लोग इसका कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ये प्रोसीजर है उसका, सबसे पहले एक बार फिर से चेक कर लो। 1 अपॉन एस को एफ ऑफ एस दिए, इसको एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जी ऑफ एस, दोनों का लैप्लास इनवर्स निकाल ले, इसका 1 आ गया और इसका साइन ए टी अपॉन ए आ गया।
फिर पहले वाले फंक्शन को t माइनस यू में कन्वर्ट करना, लेकिन ये खुद ऑलरेडी कांस्टेंट है तो यहाँ पे t का फंक्शन ही नहीं, तो इसको एज इट इज आएगा ये, लेकिन यहाँ पे है t का फंक्शन तो t की जगह अपन u रख देंगे। फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलो देखते हैं क्या है। तो ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला है ct, लैप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s g ऑफ s इज इक्वल टू 0 से t f ऑफ t माइनस u g ऑफ u du। तो g ऑफ u f ऑफ t माइनस u का वैल्यू अवेलेबल है मेरे पास 1 ही अवेलेबल, क्योंकि कांस्टेंट है तो 1। और g ऑफ u का वैल्यू अवेलेबल है साइन ए यू अपॉन ए। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लो, स्लो स्लो इंटीग्रेशन ले लो। ये जो a है वो बाहर आ जाएगा इस तरह, लाइक दिस। अब 0 से t हो जाता, साइन ए यू का इंटीग्रेशन बोलो बेटा, ए यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन ए यू का इंटीग्रेशन, साइन ए यू इस तरह। तो साइन का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस ए यू, फिर a का जो कोइफिशिएंट है, जो भी a के बाजू में नंबर है वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये आ जाएगा a इस तरह। लिमिट क्या है, 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। अब जहां जहां u है वहां t रखो, अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट। तो रखेंगे किस तरह रखेंगे चेक करो, पहले इसको सॉल्व कर लो, माइनस का भी बाहर ले लो। तो a इंटू ए को अगर a से मल्टीप्लाई करे तो a स्क्वायर होता, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस होता, बाहर ले लो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस ए टी माइनस कॉस 0। तो पहले u के जगह t रख दिए, फिर u के जगह 0 रख दिए, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे a को तो 0 हो जाता, तो ये बन जाएगा मेरा माइनस कॉस ए टी माइनस 1, कॉस 0 1 होता, ठीक है। अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव। तो जो 1 था वो नेगेटिव था तो पहले लिख लेंगे, और ये जो कॉस 80 है पॉजिटिव है तो ये बाद में लिख लेंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा। इस तरह साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, लाइक दिस। आप अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत आसान है, सिर्फ आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता, फिर टी के जगह वैल्यू रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब, मान लो अगर ये x है और ये a है और ये b है, तो x के जगह पहले b रखो, तो ये b रखा मैंने, माइनस x के जगह a रखो, इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो भी रहे, इस पहले x रखना, ये फॉर्मूले का, ये जो माइनस आता है ना, ये फॉर्मूले का माइनस रहता है ये वाला, इस तरह। तो पहले मैंने u के जगह t रख दिया, माइनस u के जगह 0। दिस इज योर फाइनल आंसर।